Good morning, friends. This is Kamal. Welcome to Best Information English Group and Divine Lights Association Group. आज हम लोग पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं आज से। इसके पहले हम लोगों ने उत्तर भारत पढ़ा था, तो आज से हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वंश जो होगा वो हम लोग पल्लव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो था सिंह वर्मन, है ना। उसका संस्थापक था सिंह वर्मन और इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो कांचीपुरम। ठीक है, तो ये केवल संस्थापक था, ज़्यादा कुछ किया नहीं था। इसके बाद आता है सिंह विष्णु। ठीक है, सिंह वर्मन जो था वो संस्थापक था, लेकिन वो कुछ किया नहीं था, बस संस्थापक था। उसके बारे में ज़्यादा नई जानकारी है, बस इतना ही है कि वो संस्थापक था। याद रखिएगा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह वर्मन। ठीक है, उसके बाद आता है सिंह वर्मन। सिंह विष्णु आता है। सिंह वर्मन तो संस्थापक था, उसके बाद सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु बहुत महान शासक था। इसने पांडे, चेर, चोल, चेर, पांड्य, चोल, चेर, पांड्य, मलय, मालव और सिंघल, है ना, ये सारे राजाओं को हराया था। इस सारे राजवंश के राजाओं को हराया था। कौन? सिंह विष्णु। ठीक है, इसके बारे में ये जानकारी रखना है। और इसकी उपाधि थी अवनी। ठीक है, इसकी उपाधि थी अवनी। और ये जो है इसने इसने और क्या किया था? और इसने कला साहित्य में भी योगदान दिया था, है ना। तो इसके टाइम पीरियड में रहते थे भारवी। भारवी एक संस्कृत के आचार्य हैं और इन्होंने लिखा है किरात अर्जुनम, है ना। एक ग्रंथ है किरात अर्जुनम, तो उस ग्रंथ को इन्होंने लिखा है भारवी ने। तो इसके ही शासन काल में रहते थे सिंह विष्णु के। ठीक है, तो सिंह विष्णु जो था ये एक मंदिर बनवाया था, बराह मंदिर या आदि गुहा आदि गुहा मंदिर, आदि गुहा बराह मंदिर। बराह मतलब जो विष्णु का अवतार है, बराह का, जो पृथ्वी से मुक्त कराते हैं, पृथ्वी को मुक्त कराते हैं, है ना। समुद्र में डूब जाती है तो उसको उठाते हैं, तो बराह वही अवतार है, उसी का इसने बनवाया था बराह मंदिर। तो उसमें ये अपना और अपने दो रानियों का प्रतिमा स्थापित किया था। ठीक है, इसने अपने दो रानियों का और अपना प्रतिमा उस मंदिर में, गुहा मंदिर में स्थापित किया था। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र होता है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो रहता है ये शैव अनुयायी रहता है ना, मतलब ये शैव धर्म को मानता है। और इसने एक ग्रंथ लिखा था मत्त विलास प्रसंग, है ना। ये एक हास्य ग्रंथ है, मतलब इसमें हंसने वाली चीज़ें हैं। तो मत्त विलास इसकी उपाधि भी पड़ गई थी इस ग्रंथ को लिखने के बाद।
ठीक है। इसके बाद पुलकेशन द्वितीय जो चालुक्य वंश का, वातापी के चालुक्य जो रहते हैं, चालुक्य तीन हैं, वातापी के चालुक्य, वेंगी और कल्याणी, ये तीन हम लोग को पढ़ना है, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो जो वातापी का चालुक्य वंश रहता है उसका एक राजा रहता है पुलकेशन द्वितीय, है ना। उसने महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया था, ठीक है। उसने पुलकेशन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया था। इसका एक था रुद्र आचार्य, जो संगीत के आचार्य थे, रुद्र, वो भी इससे इनका शिष्य था। रुद्र आचार्य का जो शिष्य था वो महेंद्र वर्मन प्रथम था, ठीक है। मत विलास प्रसंग इसकी रचना है, याद रखिएगा। और इसकी हत्या पुलकेशन द्वितीय ने कर दी थी। इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो रहता है, इसने आ, इसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। रथ मंदिर पहली बार इन्होंने ही बनवाया था। रथ मंदिर मतलब बेसिकली उसमें जो 5 पांडव हैं उन्हीं का मूर्ति बना है, उन्हीं का मंदिर है। तो वो रथ मंदिर रथ स्टाइल में बना है ना। घोड़े के नाल के आकार का वो बना है, तो रथ मंदिर उसको बताया जाता है। 7 घोड़ा जो होते हैं उसमें दिखाया गया है सूर्य को खींचते हुए, जो ऐसा दिखाया जाता है कि सूर्य जो रहते हैं वो रथ पे सवार हैं और 7 घोड़े उनको खींच रहे हैं। तो ऐसा रथ मंदिर वो बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वहाँ पे मामल्य नाम का एक नगर बसाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वही बाद में महाबलीपुरम के नाम से प्रचलित है। आज आप लोगों ने महाबली का नाम सुना होगा, तो महाबलीपुरम वही है, मामल्यपुरम, है ना। मामल्य जो है वो नगर बसाया था एक नदी के किनारे, और नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और रथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था, और धर्मराज मंदिर का भी निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इसने जो है पुलकेशन द्वितीय को 3 बार हराया भी था। महेंद्र सिंह प्रथम था वो हार गया था पुलकेशन द्वितीय से, लेकिन उसका पुत्र जो था नरसिंह वर्मन प्रथम वो जीत गया था 3 बार पुलकेशन द्वितीय से, ठीक है। तो इसी के काल में वैनसांग जो था वो गया था कांचीपुरम, मतलब दक्षिण की तरफ गया था। कांचीपुरम इसकी राजधानी थी, तो वहां पे गया था। इसने मामल्य की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। इसने मामल्य की उपाधि भी धारण की थी। इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन प्रथम हो गया, तो आता है महेंद्र वर्मन द्वितीय, ठीक है। महेंद्र वर्मन द्वितीय जो रहता है उसका हत्या कर देता है विक्रम प्रथम, है ना। विक्रमादित्य प्रथम, है ना, वो हत्या कर देता है विक्रमादित्य प्रथम। इसका क्या नाम है, महेंद्र वर्मन द्वितीय का, ठीक है। इसके बाद में आता है जो अगला शासक रहता है वो रहता है परमेश्वर प्रथम। तो परमेश्वर प्रथम का भी कुछ कहानी नहीं है ज़्यादा, बस परमेश्वर प्रथम जो है इन्होंने 670 से लगभग 695 तक शासन किया था। इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था वो
कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और वो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने, और इसने विक्रमादित्य को हराया था और पूरा वातापी को अपने मतलब वातापी पे इसका अधिकार हो गया था। तो वहाँ पे जब जीतता है वातापी को, तो वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है नरसिंहवर्मन द्वितीय। ठीक है। और जो मल्लिका अर्जुन मंदिर है, उस पे इन्होंने अपना वातापी कोंड की उपाधि अंकित है। कहाँ पे? तो मल्लिका अर्जुन जो मंदिर है, उस पे लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद आता है नरसिंहवर्मन द्वितीय के बाद परमेश्वर वर्मन द्वितीय। तो भी अच्छा शासक नहीं रहता है, उसको भी मतलब हत्या हो जाती है उस और हत्या करके जो है उस पे अधिकार हो जाता है चालुक्यों का फिर से। ठीक है। ये विक्रमादित्य द्वितीय रहता है, उसने मार देता है परमेश्वर वर्मन द्वितीय को और अधिकार कर लेता है। फिर होता है नंदी वर्मन द्वितीय। तो वो चालुक्यों से मुक्त करवाता है कांचीपुरम को। फिर बाद में राष्ट्रकूट वंश उसमें लड़ाई करने के लिए आते हैं। दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है वो दंती दुर्ग है। तो उससे संधि कर लेता है नंदीवर्मन द्वितीय, और जो जो दंती दुर्ग की पुत्री रहती है रेवा, उसकी शादी हो जाती है नंदीवर्मन द्वितीय से। तो इतना ही कहानी है इस वंश के बारे में। आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप बता सकते हैं ऑडियो मैसेज के द्वारा। थैंक यू दोस्तों।